हाँ बेटा, आज हम लोग जब पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं, एयरफोर्स और एनडीए के लिए खास करके आप यह एपिसोड शुरू से अंत तक अवश्य देखें तो आपका 1 नंबर अवश्य पक्का होगा। वैसे हम बता रहे हैं बेटा, कोई भी कंपटीशन आप दो, एयरफोर्स, एनडीए, एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी कंपटीशन हैं, यह पॉइंट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यह अवश्य पूछा जाता है किसी न किसी ढंग से, क्योंकि उनके पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी है और यह वीडियो शुरू से अंत तक आप अवश्य देखें, बहुत बड़ी सीख मिलेगी। ठीक है, तो इसमें हम कंडीशनल सेंटेंस आज आपको बताया जा रहा है, शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। कंडीशनल सेंटेंस 4 पॉइंट पर पाठक ने सेट कर रखा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो स्टाइल पाठक आपको बताने जा रहे हैं ऐसा आपने पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा तो होगा लेकिन सारी बातें क्लियर नहीं होंगी, वह हम आपको क्लियर करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपका जो यह है, आपको बताया जा रहा है कंडीशनल वर्ड यानी शर्त प्रकट करने वाला शब्द। एक वाक्य ये कंडीशनल वर्ड है, इफ, इन केस, व्हेन, अनलेस, सपोजिंग और भी हो सकते हैं। तो जितने भी कंडीशनल वर्ड हैं ये यहां पे होंगे। एक वाक्य होगा, एक वाक्य होगा, दोनों फ्यूचर में लिखा होगा, यह भी फ्यूचर लिखा होगा, यह भी फ्यूचर लिखा होगा। और आपसे कहेगा करेक्शन करने के लिए, तो जिसके पहले यह कंजंक्शन लगा है, यही नहीं यहां पर भी हो सकता है, जिस वाक्य के पहले यह कंजंक्शन लगा होगा उसका फ्यूचर कट करके किसमें कर देना, प्रेजेंट। फ्यूचर कट प्रेजेंट, यानी जिस फ्यूचर इंडेफिनिट है तब प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देना। क्या कर देना? फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्या कर देना? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो बेटा, से लिखा इफ ही विल मेक हेस्ट ही विल रीच द मीटिंग इन टाइम। यदि वह जल्दी करेगा तो वह समय पर सभा में पहुंच जाएगा। यह वाक्य हिंदी कहने में सही लग रही है तो ट्रांसलेशन भी इससे बन गया, यदि वह जल्दी करेगा तो वह समय पर सभा में पहुंच जाएगा। हिंदी तो सही है लेकिन वास्तव में वाक्य आपका क्या है, गलत। क्यों? इसलिए कि यह जो अभी प्रेजेंट में जल्दी करोगे तब तो फ्यूचर में टाइम सोचोगे, तो जिस वाक्य के पहले यह कंजंक्शन लगा है उस वाक्य का फ्यूचर कट बन जाएगा प्रेजेंट। तो ही के साथ मेक होगा, मेक्स होगा, मेक्स होगा। यह वाक्य आपका सही होगा, इफ ही मेक्स हेस्ट ही विल रीच द मीटिंग इन टाइम। पक्का? आपको बताएगा, हम उन विद्यार्थियों के लिए बता रहे हैं जिन्होंने पीछे हमारे सारे एपिसोड देख चुके हैं, क्योंकि वहां पर भी हमने ये सारी चीजें बताई थी। और जो ये तो आपको एक टिप्स दे रहे हैं कि यह आपके इम्तिहान में पूछा ही जाता है, तो इसलिए जो है इस पर ज्यादा जोर देना। अगर डिटेल में पूरा देखना है तो पीछे एपिसोड हमारे सब इसी चैनल पर चल रहे हैं, उसको डिटेल में देखना, एक एक बात जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट था, किसमें हो गया? प्रेजेंट। कुछ नहीं करना होगा, जिसके पहले एक कंसर्न लगा है उसका फ्यूचर कट करके, उसका फ्यूचर कट करके प्रेजेंट हो जाएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट था, हमने प्रेजेंट डेफिनिट कर दिया। इसको ऐसा बोल सकते हैं, ही विल रीच द मीटिंग इन टाइम इफ ही मेक्स हेस्ट। दिस इज आल्सो करेक्ट। अब ऐसा नहीं कि ये पहले ही वाक्य होगा, ये बाद में भी लिखा जा सकता है। आप कंपटीशन दे रहे हो तो सारी हकीकत यही खोजो, इफ यहां लगा है तो इसके जहां लगा है उसके ठीक बाद जो वाक्य कहेगा वह वाक्य हमेशा किसमें होगा? फ्यूचर कट करके किसमें हो जाएगा? प्रेजेंट। देखिए बेटा, जैसे कहा बेटा, इन केस यू विल टीच मी आई शैल टॉप द एग्जाम। यदि आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं परीक्षा टॉप करूंगा। ठीक है, हिंदी तो सही है, वाक्य भी कहने में सही लग रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपका वाक्य है 100% गलत, क्योंकि जिसके पहले आपने ये कंजंक्शन लगाया है उसका फ्यूचर कट करके किसमें हो जाएगा? प्रेजेंट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो किसमें हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
यू विल टीच मी, यू बहुवचन है इसलिए ऐसे ऐसे लगेगा। इफ यू टीच मी आई शैल टॉप द एग्जाम। यदि आप मुझे पढ़ाते हैं तो मैं परीक्षा अरे प्रेजेंट में जब पढ़ाओगे तब तो फ्यूचर में टॉप करोगे क्या? हवा हवाई करोगे? हवा हवाई नहीं, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट किसमें जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तब जाकर के वाक्य आपका सही होगा। तो सीधे कहा कि ये फोटो मिला दो, अपने आप वाक्य हो जाएगा सही में। जिसके पहले आपने एक कंडीशन लगाया उसका फ्यूचर कट करके किसमें हो गया? प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम तो कहेंगे यदि वह मुझे पढ़ाएगा, यदि तुम मुझे पढ़ाओगे तो मैं परीक्षा टॉप करूंगा। हिंदी में तो सही है लेकिन अंग्रेजी में गलत है, क्योंकि प्रेजेंट में आप जब पढ़ाएंगे तो फ्यूचर में मैं क्या करूंगा? टॉप करूंगा। उसी ढंग से देखो ना फ्रेंड वाला, when she will go to Delhi, she will see her boyfriend। जब वह दिल्ली जाएगी तो वह अपने सहेला से मिलेगी। बॉयफ्रेंड सहेला से मिलेगी। when she will go to Delhi। अब जिस शर्त वाला भाग क्या है? जब दिल्ली जाएगी तब सहेला से मिलेगी। तो जब यह जो है शब्द बता रहा, इसके ठीक बाद जो वाक्य आया वह फ्यूचर इंडेफिनिट है। वाक्य आपका गलत हो गया, गलत हो गया तो इसको फ्यूचर कट करके किसमें करोगे? प्रेजेंट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है कट, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? सी गोज। व्हेन सी गोज टू दिल्ली सी विल सी हर बॉयफ्रेंड। ठीक है, आ गया समझ? आगे देखो, इफ जया विल नॉट वर्क हार्ड शी विल फेल इन हर मिशन। यदि जया कठिन परिश्रम नहीं करेगी तो वह अपने उद्देश्य में असफल हो जाएगी। ये लिखा। आप बताइए शर्त वाला वाक्य कौन है? शर्त वाला भाग कौन है? यदि जया कठिन परिश्रम नहीं करेगी, यही शर्त है। तो शर्त वाला भाग किसमें है? देखो फ्यूचर में। तो फ्यूचर कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव है ना, देखो। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव इसका बनाओ। तो जया विल की जगह क्या हो जाएगा? जया डज। इफ जया डज नॉट वर्क हार्ड, फ्यूचर कट बन गया किसमें? प्रेजेंट में। इफ जया डज नॉट वर्क हार्ड शी विल फेल इन हर मिशन। कोई कठिन है क्या? तो हम आपको यह बता रहे हैं कि अगर इसको आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो पीछे एपिसोड हम पढ़ा चुके हैं, उसको भी देखिए। और यह एयरफोर्स नेवी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवश्य पूछा जाता है। अगर यह कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आपका एक नंबर जो है 100% आपका आएगा, वो पक्का आना ही है। ठीक है, सिखा गया। अब आगे देखो, ये समझना। इफ जया डज नॉट वर्क हार्ड शी विल फेल इन हर मिशन। अनलेस रवि विल नॉट वर्क हार्ड ही विल मिस द ट्रेन। Unless Ravi will not walk fast, he will miss the train। यह वाक्य लिखा है। एक चीज ध्यान रखना, unless, until और lest, यह तीन कंजंक्शन हैं जो निगेटिव है। unless माने होता है यदि नहीं। unless माने क्या होता है? यदि नहीं। और एक बार नहीं लगाया हो दूसरे बार फिर नहीं लगा रहे हो। समझे नहीं हमारी बात? यानी कि एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता, जीवन में याद रखना। तो अनलेस खुद निगेटिव है तो आगे का वाक्य निगेटिव नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि एक वाक्य में डबल निगेटिव होता ही नहीं है, नहीं तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। तो जैसे अनलेस देखा, नॉट पहले काट दो। अनलेस लगाया नॉट नहीं लगेगा, साफ साफ बात है, क्योंकि एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता। अब नॉट काट दिया तो फोटो मिलाओ, यह भी फ्यूचर, यह भी फ्यूचर। जिसके पहले एक कंडीशन लगा है उसका फ्यूचर कट करके किसमें हो जाएगा? बोलो प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कट बन गया। अरे रवि एक वचन है, क्या हो जाएगा? वॉक्स। अनलेस रवि वॉक्स फास्ट ही विल मिस द ट्रेन। कोई कठिन बता दो, सही है? देखो बेटा, तो क्या बना? अनलेस रवि वा नॉट इसलिए कटा, अनलेस लगा है। विल फ्यूचर टेंस है।
फ्यूचर कट करके प्रेजेंट में हो जाएगा तो विल कटेगा तो यहां क्या हो जाएगा वॉक्स। तो अनलेस रवि वॉक्स फास्ट ही विल मिस द ट्रेन। समझ आ गया। अब नीचे देखो, सपोजिंग इफ he will come here, supposing if he will come here, I will meet him। मान लीजिए कि एक चीज ध्यान रखना, एक वाक्य में डबल कंजंक्शन का प्रयोग वर्जित है। तो देखो इसमें डबल कंजंक्शन लग गया, सपोजिंग भी लगाओ इफ भी लगाओ, तो सपोजिंग आपको काटना पड़ेगा, यही गलती है, एक गलती हो गई, इफ सपोजिंग काट दिया। अब आगे फोटो लाओ, इफ ही विल कम हियर आई विल मीट हिम। लड़का जब पढ़ता है तो आपको होशियार है क्या करता है, लड़का पढ़े इफ ही विल कम हियर आई विल मीट हिम, वो सोचता है कि यहां आई के साथ क्या लगना चाहिए, सेल। समझेगा, यह करेक्शन यहां करके आएगा, जबकि यहां पर वाक्य क्या है, सही है। अरे भैया कहेंगे कि आई के साथ सेल लगता है यार, यही गड़बड़ है, यहां सेल कर होना चाहिए, इसलिए यहां पर निशान लगा के आएगा, जबकि वहां पर वाक्य आपका क्या है, सही है। क्यों सही है इसको मालूम है ना, टेंस पढ़ो, हम पूरा टेंस पढ़ा चुके हैं, पूरी ग्रामर पढ़ा चुके हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट जहां टेंस पढ़ाया वहां जाकर देखिए, वहां बताया होगा कि वादा, धमकी, दृढ़ता, अवश्य, इन चार मामलों में आई और बी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहां वाक्य आपका धमकी है ना, तो आई विल बीट हिम, यह वाक्य यहां पर क्या है, सही है। गलती कहां है, देखो, जिसके पहले ये कंजंक्शन लगा है इफ, उसका फ्यूचर कट अब बन जाएगा किसमें, प्रेजेंट में। इफ ही कम्स हियर क्या होगा, इफ ही कम्स हियर आई विल बीट हिम। इतनी होशियारी नंबर 1 पॉइंट पर आपको ध्यान से देखनी है, तब जाकर के आप कोई काम कर पाएंगे, यानी कि आप अपने परीक्षा में क्या होंगे, सफल होंगे। और ये पॉइंट जो भी आपको बताया, यह एयरफोर्स और एनडीए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड पर आने वाली परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। ओके ब्रदर, बाकी अगले